कहानी की शुरुआत में हमें एक एयरबेंडर देखने को मिलता है जो फायर नेशन के एक डार्क सीक्रेट को चुरा कर भाग रहा होता है। लेकिन अंत में जाकर फायर नेशन वाले उस एयरबेंडर को पकड़ लेते हैं। लेकिन वो एयरबेंडर उस सीक्रेट को अपने फ्रेंड को दे देता है और कहता है कि तुम इस सीक्रेट को एयरबेंडर के राज्य के पास पहुंचा दो। तभी वो बंदा वहां से निकल पड़ता है और उसका फ्रेंड अकेले ही फायर नेशन वालों से फाइट करने लगता है। लेकिन फायर नेशन वाले उस एयरबेंडर को टपका देते हैं। तभी हमें फायर नेशन के राजा को देखने को मिलता है जो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहता है, चाहे उसको इस काम के लिए कितने भी लोगों को क्यों न टपकाना पड़े। और इसके लिए फायर नेशन के राजा अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। और एयरबेंडर 4 तरह के होते हैं, जल, थल, हवा और आग के। और इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल अवतार होता है जो कई वर्षों के बाद जन्म लेता है। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये अकेले ही इन चारों को काबू कर सकता है। और जब एक अवतार का जन्म होता है तो वो किसी भी इंसान के रूप में जन्म ले सकता है। और इसीलिए फायर नेशन का किंग अपनी सेना को तैयार कर रहा है, क्योंकि उसको पता है अगर दुनिया पर राज करना है तो सबसे पहले अवतार को टपकाना होगा। तभी हमें यांग को देखने मिलता है और ये एक एयरबेंडर होता है। और इसके बारे में सबको पता है कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। और इसको गुरु को ऐसा लगता है कि यांग ही अवतार है, लेकिन ये बात गुरु यांग को बताना नहीं चाहते। तभी इस बात को साबित करने के लिए एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में सभी बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं। और सभी लोग उस गुरु से कहते हैं कि तुम यांग से कह दो कि हमें कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, क्योंकि एक अवतार को कठिन ट्रेनिंग के बाद ही चारों एयरबेंडर को कंट्रोल कर सकता है। और अगले दिन यांग के गुरु सब कुछ यांग को बता देते हैं कि तुम एक अवतार हो और तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर यांग हैरान रह जाता है और कहता है कि मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ और मुझे ये राज्य छोड़कर कहीं भी नहीं जाना और न ही ट्रेनिंग करनी है। लेकिन उसका गुरु समझाता है कि तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि सिर्फ तुम ही इन चारों एयरबेंडर को कंट्रोल कर सकते हो। और ये बात जानने के बाद रात को यांग को नींद ही नहीं आती, जिसके बाद यांग अपने जानवर फ्रेंड के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। और उसके फ्रेंड का नाम यापा होता है। हमें फायर नेशन के राज्य को देखने के लिए मिलता है जो अपनी सेना के साथ मिलकर एयरबेंडर के राज्य में घुस जाता है। और जो कोई एयरबेंडर उसके सामने आता है वो उन सभी को टपका देता है। और यांग अपने फ्रेंड के साथ समुद्र के ऊपर घूम रहा होता है और इधर फायर नेशन का राजा सब कुछ तबाह कर देता है। और जो लोग बच जाते हैं उन्हें लगता है कि यांग भी टपक गया होगा। लेकिन यांग यापा के साथ घर वापस आ रहा होता है, लेकिन उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सुनामी आ जाता है जिसमें यांग फंस जाता है और वो दोनों पानी के अंदर ही डूब जाते हैं। इसके बाद हमें 100 साल की कहानी देखने को मिलती है और हमें सबसे पहले एक वाटर एयरबेंडर देखने को मिलती है जो कि एक लड़की होती है। और ये पानी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये पानी को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। तो गैस, अगर आप लोग यहाँ तक आए गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तभी हमें इस लड़की के भाई को दिखाया जाता है जो वाटर एयरबेंडर का राजा होता है। और जब ये दोनों भाई बहन अपने नाव में इधर उधर घूम रहे होते हैं तो इनके सामने अजीब सा पहाड़ आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। तभी हमें एक बहुत ही बड़ा नाव देखने को मिलता है जो फायर नेशन वालों का होता है। और ये वाटर एयरबेंडर के इलाके से होकर गुजर रहा होता है। जब वो दोनों भाई बहन उस पहाड़ को देख ही रहे होते हैं कि उसमें से एक तेज रोशनी आसमान में निकलती है। और इस रोशनी को फायर नेशन वाले लोग भी देख लेते हैं और उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। और उस रोशनी में से कोई और नहीं बल्कि अपना अवतार यानी यांग बाहर आता है। और बाहर आने के बाद यांग बेहोश हो जाता है और वो दोनों भाई बहन उसे उठाकर अपने राज्य में लेकर जाते हैं। जब यांग को होश आता है और जब यांग बाहर आकर देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि वो कहाँ आ गया है। तभी उसके सामने वो दोनों भाई बहन आ जाते हैं और यांग उन दोनों से कहता है कि मैं 100 साल से उस बर्फ के में जमा हुआ था। और इसके बाद यांग का फ्रेंड यापा भी आ जाता है। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट में जरूर लिखना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।